हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक एवं लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी एवं माता का नाम जगदांबिनी देवी था। उनके पिता ईमानदार, स्वाभिमानी, साहसी और वचन के पक्के थे। यही गुण चंद्रशेखर को अपने पिता से विरासत में मिले थे। चंद्रशेखर आज़ाद 14 वर्ष की आयु में बनारस गए और वहां एक संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई की। वहां उन्होंने कानून भंग आंदोलन में योगदान दिया था। 1920 और 21 के वर्ष में वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े। वे गिरफ्तार हुए और जज के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जहां उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल ही उनका निवास बताया। उन्हें 15 कोड़ों की सज़ा दी गई। हर कोड़े के वार के साथ उन्होंने वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय का स्वर बुलंद किया। इसके बाद वे सार्वजनिक रूप से आज़ाद कहलाए। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म स्थान भाभरा अब आज़ाद नगर के रूप में जाना जाता है। जब क्रांतिकारी आंदोलन उग्र हुआ तब आज़ाद उस तरफ खींचे गए और हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी से जुड़ गए। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में आज़ाद ने काकोरी षड्यंत्र, जो कि 1925 में हुआ था, उसमें सक्रिय भाग लिया और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर वे फरार हो गए। 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु ने शाम के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को घेर लिया और जैसे ही जेपी सैंडर्स अपने अंगरक्षक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकले तो राजगुरु ने पहली गोली दाग दी, जो सैंडर्स के माथे पर लग गई। वह मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़ा। फिर भगत सिंह ने आगे बढ़कर 4 से 6 गोलियां दागकर उसे बिल्कुल ही ठंडा कर दिया। जब सैंडर्स के अंगरक्षक ने उनका पीछा किया तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी गोली से उसे भी भून दिया और समाप्त कर दिया। इतना ही नहीं, लाहौर में जगह जगह पर पर्चे बांटकर उन्होंने उस पर लिखा कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया था। उनके इस कदम को समस्त भारत के क्रांतिकारियों द्वारा खूब सराहा गया। अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में 1931 में उन्होंने रूस के बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर समाजवादी क्रांति का आह्वान किया। उन्होंने संकल्प किया था कि वे न कभी पकड़े जाएंगे और न ही ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने 27 फरवरी 1931 को अंग्रेज़ों के साथ हुए एक एनकाउंटर में इसी पार्क में स्वयं को गोली मारकर मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो दोस्तों, ये थी चंद्रशेखर आज़ादी जैसे महान बलिदानी क्रांतिकारी की इंफॉर्मेशन। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्रसिद्ध कवि मनोज मुंतशिर जी ने बहुत ही अच्छी कविता उनके बारे में लिखी है। वो कहते हैं, मलते रह गए शिकारी, मलते रह गए शिकारी, उड़ गए पंछी तोड़ पिटारी, अंतिम खुद को गोली मारी, जियो तिवारी जनेऊधारी। भारत माँ का राज दुलारा, एक के बदले 10 को मारा, बहरे हो गए गोरे जब वो, हर भर महादेव हुंकारा। अहिंसा की रटबाजी, छोड़ सबको ठोका बारी बारी, जियो तिवारी जनेऊधारी। काया से जैसे बजरंगी, शिव के रूप में क्रोध भुजंगी, तीसरी आंख खुली तो कापे थर थर दुष्ट फिरंगी। अंग्रेजों के शव पे नाचा, नीलकंठ का वो अवतारी, जियो तिवारी जनेऊधारी। देश के दुश्मन कान लगाए, सुनो जो पंडित पुत्र सुनाए, अगर जनेऊ सा टकरा गया तो गाड़ दिए गए गोगे जिंदा। दुर्वासा के श्राप से डरना, जनहित में चेतावनी जारी, जियो तिवारी जनेऊधारी। तो दोस्तों, प्लीज़
ऐसे महान क्रांतिकारियों को सदा अपने मन में रखना। जल्द ही मिलते हैं फिर एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।